नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास का जो टॉपिक है दैट इज टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क पे हम लोग अच्छे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें करने वाले हैं। तो टाइम एंड वर्क जैसा कि आप टॉपिक से ही समझ रहे हैं कि हाँ, टाइम एंड वर्क की बात करने वाले हैं। ऐसा है कि टाइम एंड वर्क पढ़ने से पहले इसको अगर हम सीबीएसई की या आईसीएसई की या किसी और बुक्स में जूनियर स्टैंडर्ड पे सर्च करने की कोशिश करेंगे तो ये ऐसा कोई चैप्टर है ही नहीं। इसी चैप्टर को इन क्लासेस के अंदर यूनिटरी मेथड के नाम से दिया जाता है, जिसके अंदर हम यूनिट वर्क निकालते हैं। अगर हम यूनिट वर्क मेन एग्जाम में, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निकालने जाएंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। इसके लिए एक अच्छी सी ट्रिक है, जिसे अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को कंटिन्यू देखें। ओके, सो थैंक्स एंड स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर का नाम है वर्क एंड टाइम। अब वर्क एंड टाइम है तो जाहिर सी बात है कोई काम होगा और उसको काम करने को टाइम लगेगा। सिंपल, कोई एक महिला अगर खाना बना रही है तो खाना बनाना उसका एक काम है, और खाना जब बना रही है तो उसमें उसको टाइम लग रहा है। तो काम है तो टाइम लगेगा, काम नहीं है तो भाई टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं किसी काम को करने में 3-4 फैक्टर काम आते हैं। जैसे एक तो कौन कर रहा है, कौन कर रहा है इस लैंग्वेज को हम आज की लैंग्वेज में करके पढ़ेंगे मैन के फॉर्मेट में। कौन काम को कर रहा है, जैसे मैंने बोला एक महिला खाना बना रही है, खाना बना रही है वो उसका काम है, उस खाने को बनाने में उसको समय लग रहा है, तो यहां पे हो गया उसका टाइम। अब खाना बना रही है तो 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। फिर ये फैक्टर तीसरा क्या कहलाता है, टाइम। टाइम आपका डेज में भी हो सकता है और आवर्स में भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल सी जो मेरे पास में ट्रिक है, तो आप लोग बचपन से एक नाम सुनते आ रहे होंगे, दैट इज एमडीएच के चाट मसाले, है ना। तो उसी मसाले का हम इस्तेमाल करेंगे और नोट कर लेंगे एमडीएच। आगे आपको पता है चटनी चाट मसाले वाले होते थे, MDH/W। मैंने बोला ये चैप्टर जो है आपके यूनिटरी मेथड के नाम से जाना जाता है आपकी क्लासेस के अंदर। क्लासेस मतलब स्कूल लेवल पे, क्लास 6, 7, 8 में ये चैप्टर हैं। 9th क्लास में इन चैप्टर्स को खत्म कर दिया जाता है, लेकिन जब हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने जाते हैं तो वहां से फिर से ये चैप्टर निकल के हमारे सामने आता है कि ऐसे क्वेश्चन हम आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है जिसका इस्तेमाल करिए, दैट इज कॉल्ड एज द MDH/W। जहां M स्टैंड करता है मेन के लिए, D स्टैंड करता है डेज के लिए। जैसे यहां तो एक महिला सिंपल से काम कर रही थी, लेकिन सपोज एक घर बनाना है, एक घर बनाना है तो एक महिला घर बना तो सकती है, बट एक महिला या 10 आदमी मिल जाते तो शायद उस काम बहुत तेजी से हो जाता। क्योंकि घर यदि एक महिला बनाएंगे तो शायद सालों बीत जाएंगे, तब भी शायद ना बन पाए अच्छी तरीके से। तो यदि हम डेज बढ़ा दें या मैन पावर बढ़ा दें तो शायद काम जल्दी हो जाएगा। इसलिए हमने डे नाम का फैक्टर भी लिया है, जिसे हमने डी से डिसाइड किया, डी। H स्टैंड फॉर आवर। अब लेबर है, जरूरी नहीं कि वो 24 घंटे काम करे, हम और आप नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात है वो भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे डे, डे मतलब कितने दिन, कितने घंटे, एक दिन में वो कितने घंटे काम करेगा। भाई 8 घंटे करेगा, 4 घंटे करेगा, 3 घंटे करेगा, 8 घंटे करेगा, 12 घंटे करेगा। तो यदि वो फैक्टर भी इंक्लूड होता है तो आवर। एंड डब्ल्यू सिंपल, आपका घर बन रहा है, आपका खाना बन रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज द वर्क। वर्क को हम कहते हैं काम। ठीक है, तो एग्जाम में जो हमारे क्वेश्चन आते हैं उनके आने का टाइप क्या है। पहले तो वो कहेगा कि भैया 10 लोग किसी काम को 5 दिन में करते हैं, 4 घंटे रोज करते हैं किसी काम को। काम क्या, वो काम वर्क। वो दिया होगा 10 कपड़े सिलते हैं, 10 मकान बनाते हैं, 1 मकान बनाते हैं। अब जब एक की बात आ गई है, इसी वजह से इस चैप्टर को एक की वजह से ही हम इस चैप्टर को एकेडमिक्स लेवल में यूनिटरी मेथड का नाम देते हैं। यूनिटरी, TARY, यूनिटरी मेथड। तो ये चैप्टर आपको वहां पे इसी रीजन की वजह से यूनिटरी मेथड होता है।
10 आदमी काम करते हैं तो एक आदमी उस काम को कितनी देर में या कितने दिन में कर पाएगा। इस वजह से इस चैप्टर का नाम होता है यूनिटरी मेथड। हम कंपटीशन लेवल पे हैं तो कंपटीशन लेवल में थोड़ा सा इजीनेस और सरलता पूर्वक करना चाहेंगे, तो उसी चीज के लिए मैंने ये ट्रिक दी है, दैट इज MDH/W। MDH/W। अब सुनिएगा, यहाँ पे जरूरी तो नहीं हर काम आपका दिनों में हो, ये भी जरूरी नहीं है हर आदमी काम को 8 घंटे या 12 घंटे करे, और ये भी जरूरी नहीं है कि 10 ही आदमी काम करेंगे, 20 भी कर सकते हैं, और काम को एक आदमी भी कर सकता है। तो जब भी कोई चीज नहीं दी है, नहीं निर्धारित है, उसके अकॉर्डिंग हम इन फैक्टर्स को कम कर देंगे। जैसे आवर्स की अगर हमारे क्वेश्चन में बात हुई ही नहीं है तो उन आवर्स को भी हम हटा देंगे। डेज की बात हुई नहीं है, डेज को हटा देंगे। अगर हमें मेन की बात नहीं की गई है तो मेन को भी हटा सकते हैं। तो यह है आपका एक मसाला जिसका नाम है MDH, और जिस तरीके से नाम है उसी तरीके से आपके क्वेश्चंस भी होंगे। ओके, तो एक दूसरा मेथड इसके अंदर और भी आता है, सुनिएगा। जैसे क्वेश्चन लिखा है A and B कैन फिनिश अ वर्क इन 12 days। तो भाई चलो कोई बात नहीं, दो लोग काम कर रहे हैं और B 12 दिन में करते हैं। फिर आगे लिखा है B और C 15 दिन में करते हैं। फिर लिखा है C and A 20 दिन में करते हैं। इन हाउ मेनी डेज दे फिनिश द वर्क। भाई काम ही तो कर रहे हैं, काम तो आया ही नहीं, काम कितना किया, वो लोग काम ही कर रहे हैं और ये पता ही नहीं है कि कितना काम है। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि भैया आपको पूरा काम तो पता होना चाहिए काम है क्या, और इसमें काम ही नहीं पता है। तो जब काम ना पता हो तो उसके लिए एक छोटा सा, जैसे आपने पढ़ा होगा LCM एंड HCF। LCM का फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड HCF का नाम है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेकर के हम पहले पूरा जो काम है हमारा उसे पता लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को कवर करते हैं। हाँ, और मैंने काफी कुछ आपको इस चैप्टर के बारे में बता दिया है, और 2 टॉपिक जिसको आते होंगे मैं ये मान के चलूंगा वो पूरा का पूरा इस चैप्टर को सॉल्व कर सकता है। तो सबसे पहले यदि हमें पता लगाना है कि टोटल वर्क कितना है हमारे पास, तो उस वर्क को निकालने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है और इसी चीज को हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग। क्वेश्चन लिखा है, मेरी तरफ से यदि बच्चे अच्छे से मन लगा के पढ़ते हैं तो वो अच्छा तो करते ही करते हैं, लेकिन साथ में यदि एक हैबिट या आदत अगर आप लगा लेंगे अंडरलाइन करने वाली और दूसरा डेटा नोट करने के लिए, तो शायद आप और अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या लिखा है। A and B can do a piece of work in 12 days। मतलब A and B, and का मतलब होता है प्लस, एंड का क्या मतलब है प्लस। A प्लस B मतलब दोनों लोग मिलके किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ओके, एग्री, मान गए भाई, 2 लोग हैं 12। अच्छा, आप ये नहीं मान सकते हैं कि 6-6 दिन या 6-6 घंटे काम कर रहे हो, नहीं। क्यों? हो सकता है B बड़ा हो, ये भी हो सकता है A बड़ा हो, तो काम हो सकता है अलग अलग कर रहे हो, लेकिन ये फिक्स है कि हाँ दोनों मिलके किसी काम को 12 दिन में खत्म कर देते हैं। काम तो खत्म हुआ। ओके, फिर आगे लिखा B एंड C 15 दिन में उसी काम को करते हैं। B प्लस C उसी काम को 15 दिन में करते हैं। अगली लाइन है C प्लस A, ये दोनों मिलकर के कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में। ठीक है, इन्होंने काम तो कर दिया, इसने भी काम किया और इसने भी काम किया, लेकिन टोटल काम कितना है ये नहीं पता। तो जस्ट अभी लेक्चर देने से पहले मैंने कहा था यदि आपको टोटल काम निकालना है तो एलसीएम लीजिए। तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या होगा, आपको टोटल काम पता तो चले कितना है, टोटल काम कितना है। तो मेरे हिसाब से इसका एलसीएम आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, 60 आएगा। टोटल काम आपको पता चल गया 60। ठीक है, और अगर 60 काम है तो ये 12 दिन में टोटल काम खत्म कर देते हैं। काम जो है वर्क वो 12 दिन में दोनों मिलके खत्म कर देते हैं। तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, पहले इस चीज को निकालिए। भाई टोटल काम 12 है और टोटल काम 60 है, 60 है, और एक 12 दिन में काम खत्म हो जाता है। तो ए और बी मिल करके एक दिन में 5 ही तो काम करेंगे।
कितना काम करेंगे 5, और एक दिन का जो हमने काम निकाला तो इसी के अकॉर्डिंग जो आपका एनसीईआरटी या सीबीएसई के अंदर चैप्टर का नाम क्या पड़ जाता है, यूनिटरी मेथड। ओके, क्या नाम है चैप्टर का, यूनिटरी। तो ये एक दिन का काम है, ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं 5। इसका मतलब ये नहीं है ए 2.5 करेगा बी 2.5 करेगा, नो, ये भी हो सकता है बी 3 कर रहा हो ए 1 ही कर रहा हो या 2 कर रहा हो तो 5 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम इनका भी निकाल लें, बी और सी 15 चौके 60, मतलब ये दोनों अगर एक दिन का काम देखें तो ए और बी मिलके ज्यादा काम कर रहे हैं और बी और सी मिलकर के कितना कम कर रहे हैं इन दोनों के कंपैरिजन में। आगे देखते हैं, सी और ए ये तो और भी कम कर रहे हैं, इसका मतलब सबसे अच्छी टीम कौन सी हो सकती है, सबसे जो बेस्ट टीम है वो ए और बी वाली है, क्योंकि ए और बी एक दिन में तो 5 काम कर रहे हैं, तो बेस्ट तो यही है। और थोड़ा सा बेकार काम सी और ए मिलके करते हैं। ओके, तो एक काम करते हैं, टोटल काम हमें पता है 60, और टोटल काम ये तीनों लोग, तीनों जो टीम है वो कितना करे, 5 और 2 3 12। ये एक दिन का काम है, एक दिन में यदि ये सब लोग मिल जाएं, ये सारे के सारे अगर एक साथ मिल जाएं तो केवल 12 ही काम कर पाएंगे, क्योंकि भाई ये दोनों मिलके 5 कर रहे हैं, ये दोनों मिलके 4 कर रहे हैं, ये दोनों मिलके 3 कर रहे हैं। यदि ये सारे एक साथ हो जाएं तो 12 कर पाएंगे, कितने कर पाएंगे 12। अब इनको मिला ले, इनको हमने मिला लिया तो इनको मिला लीजिए, ए और ए 2a हो जाएगा, बी और बी 2b हो जाएगा, सी और सी 2c हो जाएगा। इसका मतलब है 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू 12। ये 12 काम हो गया। अगर हम लोग थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं तो शायद कॉमन निकाला जा सकता है। इसका मतलब a प्लस b प्लस c इक्वल टू 6 आ जाएगा। मतलब ये तीनों लोग मिलके एक दिन में केवल 6 ही काम करते हैं। कितने काम करते हैं एक दिन में, केवल 6 काम करते हैं। और काम कितने करने हैं, 60 काम करना है एक दिन में। आपके पास सपोज कर लीजिए 60 रोटियां हैं, 60 चपातीज, ओके। और 3 दोस्त हैं, मैं हूं ये और ये 3, एक दिन में अगर 6 खाते हैं तो 60 रोटी खाने में कितना समय लगेगा, 60 6 से भाग दे देंगे तो शायद 10 आ जाएगा। तो 10 दिन में ये पूरा का पूरा काम हो जाएगा, क्योंकि एक दिन में अगर आप 6 काम करते हैं और 60 काम आपको करना है तो भैया 60 को 6 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि कोई बाहर तो जा नहीं रहा है। ऐसा भी होता है कई बार क्वेश्चन में ए बाहर चला गया, बी बीमार हो गया या सी कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है ए 3 दिन काम करता है फिर चला जाता है, क्योंकि ऐसा होता है। बी 2 दिन काम करता है फिर चला जाता है, सी 1 दिन काम करता है फिर पूरा काम कितने दिन में होगा। तो ये चीज है। टोटल 10 ऑप्शन है क्या इसमें, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो फिर आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चल एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं इसी टाइप का। लिखा है 2 पाइप। अब यहाँ पाइप की बात हुई है, तो पाइप की बात हुई है तो जाहिर सी बात है आज आपको नहाना पड़ेगा। नहाने के लिए हम लोग थोड़ा सा पानी इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिएगा 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 10 and 15 hours। ओके, कोई बात नहीं, एक टंकी है, हमारे छत पे होती है, आपके छत पे भी होगी। एक टंकी है और नहीं हो तो भैया जरा बताइएगा। हाँ, हमारे छत पे ऐसी एक टंकी है और ढक्कन वक्कन लगा देते हैं। तो एक पाइप, इसके अंदर एक पाइप अगर मैंने जोड़ दिया ऐसी और नीचे मैंने मोटर ऑन किया तो पानी इसके अंदर जाएगा। अब मोटर का पानी तो यार यहाँ से जाएगा नहीं, गलत हो गया डायग्राम, यहाँ बिठा दिया। इसके लिए प्लम्बर बुलाना चाहिए था, हमने तो अपने आप ही बना डाला है ना। तो यहाँ से पानी जाएगा इसके अंदर और ये टंकी 10 घंटे में भर जाएगी। और ये पाइप नंबर ए है। अगर पाइप ए चले अकेले तो कितने दिन में घरे भरेगी टंकी, 10 घंटे में। और अगर पाइप बी चले तो कितनी देर में, 15 घंटे में। पाइप बी हम जोड़ देते हैं इधर। ये नया प्लम्बर बुला के भैया कनेक्शन करा दीजिए, नया मोटर लगा दीजिए। ये पानी से पाइप बी रेस्पेक्टिवली का मतलब है एक के बाद एक अलग अलग केस में चलानी है।
फाइंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक व्हेन बोथ पाइप्स आर ओपन। ओके, आदमी बहुत समझदार था, उसने डबल मोटर का इस्तेमाल किया, अच्छी टंकी लगवाई, अच्छा कनेक्शन करवाया। बाय चांस एक खराब हो जाता तो दूसरा उसके लिए वर्कआउट करता, लेकिन थोड़ा सा एग्जाम है तो इस वजह से इसमें हमें दिया गया कि यदि दोनों पाइप एक साथ मोटर ऑन कर दिए जाए तो फिर टंकी कितनी देर में भरेगी, यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात तो टंकी है, तो टंकी की कोई लिमिट होगी, कोई साइज होगा, उस साइज को पता लगा लेते हैं। जैसे पुराने वाले पीछे वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, पूरा काम पता तो होना चाहिए है कितना। तो यहाँ पे पहले टंकी का साइज पता लगाइए कि टंकी की कितने लीटर की टंकी है। तो आइए देख लेते हैं जरा वो कैसे लगाएंगे। तो टंकी का साइज अगर निकालना है तो अगेन आपको क्या लेना है, एलसीएम। और इसका एलसीएम देख लीजिए भाई, 15 दूना 30, 30 आना चाहिए एलसीएम। चेक कर लीजिएगा एलसीएम, है ना, थोड़ा बहुत पढ़ाई करिए घर पे तो पता चल जाएगा एलसीएम कैसे निकाला जाता है। फिर 1 घंटे में कितना पानी डालेगा, 1 आवर। लास्ट में भी यही मैंने किया था, 1 आवर, 1 घंटे में ये 3 लीटर पानी डालेगा और ये 15 दूना 30। तो अच्छी क्वालिटी का जो टंक पाइप है मेरी नजर में तो यही वाला है, ए। ये 1 घंटे में 3 लीटर पानी डालेगा और बी वाला जो है 2 डालेगा। तो बेस्ट जो है ए वाला है। अब आपको दोनों को ऑन करना है एक साथ। तो एक मेथड तो है कि थोड़ा दिमाग लगा के कर लेंगे, और दूसरा मेथड आराम से लेबर की तरह पढ़ लिख के धीरे 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 करेंगे। तो हम देखते हैं, यदि दोनों को एक साथ ऑन किया गया दैट मीन्स ए प्लस बी दोनों मिल जाएंगे, और मिल जाएंगे तो 5 लीटर डालेंगे 1 घंटे में। 1 घंटे में कितने लीटर पानी दोनों मिलकर डाल देंगे, 5 लीटर। टंकी का साइज 30 लीटर। बात तो वही बन गई फिर से, 1 घंटे में आप 5 रोटियां खाते हैं तो 30 रोटियां खानी है, कितने घंटे लगेंगे। तो जाहिर सी बात है 6 घंटे लगेंगे। ऑप्शन देखिए जरा, ऑप्शन नंबर ए 6 आवर्स। कैसे डिवाइड कर दीजिए, 30 डिवाइडेड बाई 5, 5 के 30, 6 आवर्स, 6 घंटे में टंकी भर जाएगी। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भैया 1 घंटे ए पाइप को हमने 1 आवर चला के फिर बंद कर दिया, इसको चला के फिर हमने बंद कर दिया और टंकी पूरी भर दी थी। तो पहले तो आपका जब आएगा तब देखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है भाई, पढ़िए जरा। ए एंड बी एंड सी कैन फिनिश अ वर्क इन, ओके, यहाँ पे 3 लोग हैं जो काम कर रहे हैं और बताया गया है कि तीनों लोग मिलके किसी काम को 4 दिन में पूरा कर देते हैं। बच्चे में किसी काम को, कोई भी काम हो सकता है, 3 लोग हैं, तीनों लोग मिलके वो पूरा काम कर देते हैं। ओके, तो कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 4 दिन में। तो इस चीज को जरा सा हम लोग लिख लेते हैं ताकि थोड़ा सा इजी रहे। डेटा हमेशा नोट करिए, जो व्यक्ति डेटा नोट नहीं करेगा वो कहीं किसी काम का नहीं है। आपने यदि एक पेन खरीदी है तो उसका भी हिसाब किताब आपको रखना चाहिए, रजिस्टर लिया उससे भी आपको नोट डाउन करना चाहिए भाई मैंने, क्योंकि अल्टीमेटली तो मनी कहीं ना कहीं से जा रही है ना। तो आप लोग यदि एक बार कैलकुलेशन पे आएंगे तो कैलकुलेशन सबसे बेस्ट मेथड होता है, हमेशा कैलकुलेशन करनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट, ए बी सी 3 लोग हैं, 4 दिन में करते हैं, कोई बात नहीं। ए बी और सी ये लोग मिलके 4 दिन में काम खत्म कर देते हैं, लेकिन काम क्या है कितना है ये नहीं पता हमें। ओके, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। ए उसी काम को 12 दिन, मान लेता हूं मैं ए अकेला काम करेगा तो 12 दिन में करेगा, बी अकेला करेगा तो 18। अच्छा एक बात बताइए हमें जरा सा, दोनों में से बेस्ट कौन है, ए या बी। तो क्या हम सी को खराब मान सकते हैं, चलो ठीक है, माना बी अच्छा है, तो क्या आपने सी को खराब मान लिया, सी बेकार काम करता है। ऐसा नहीं है, हम कह नहीं सकते हैं क्योंकि कौन कब आगे होगा इसका कोई आइडिया नहीं है ना। तो कैलकुलेशन करके देखते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास में ये काम कर ले रहे हैं, लेकिन काम कितना है ये तो पता चले। तो काम कितना है इस चीज को निकालने के लिए मैंने एक मेथड आपको बताया, दैट इज एलसीएम। आप एलसीएम निकाल लेंगे। अब तो निकालना पड़ेगा, मुझे भी लग रहा है। 18 दूना 36, 18 दूना 36, 12 36, ओके 36 आएगा एलसीएम।
आप लोग निकालिएगा, एलसीएम निकालने से क्या आता है, टोटल काम कितना है वो चीज आ जाती है। 4 9 ओके 9, 12 3 ओके 18, दुना ओके, ठीक है। मान लिया ये तीनों लोग मिलके कितना काम कर रहे हैं, 9 एक दिन में। एक दिन में तीनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, 9, ओके। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, क्या निकालना, हाउ मेनी डेज विल टेक सी, सी कितने दिन में उस काम को करेगा, क्वेश्चन ये। तो ठीक है, सी अगर एक दिन में 10 रोटी खाता तो 36 खानी होती तो 3.6 डेज लगते। बट यहाँ पे सी का तो हमें एक दिन में कितनी खाता है रोटियां नहीं पता है ना, तो उस चीज को पहले हम निकाल लेते हैं, फिर आगे काम कर लेंगे, ओके। अच्छा चलो, ए बी सी, ये तो हमें पता है ये तीनों मिलके 9 रोटियां खा लेते हैं भाई, ओके कोई बात नहीं, बढ़िया है, तीनों लोग मिलके 9 खाते हैं। मैं यहां लिख लेता हूं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9, ओके। ए अकेला रोटी खाता है 3 खा लिया मैंने, बी अकेला खाता है 2, मैंने 2 खिला दी, सी का तो हमें नहीं पता ना, तीनों मिलके 9 खाते हैं तो सी जाहिर सी बात है 3 2 5 4 रोटी खाता है। सबसे ज्यादा रोटियां मुझे तो लग रहा है सी खा रहा है, दैट मीन सबसे ज्यादा काम कौन करेगा, सी करेगा। अगर सबसे ज्यादा काम सी कर रहा है और सी कर कितना रहा है, 4, मतलब एक दिन में सी कितने काम कर रहा है, 4, और काम कितने हैं, 36, तो 4 9 36, 9 दिन में वो काम को खत्म कर देता। 9 है क्या ऑप्शन में, ये रहा ऑप्शन में 9। अब देखिए, ए 12 दिन में कर रहा था, बी 18 दिन में कर रहा था, सी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 9। तो सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है, ज्यादा तेज काम कौन कर रहा है, सी। तो सी ज्यादा खा भी तो रहा था, 4, ज्यादा वो कर रहा है तो ज्यादा, एक दिन का काम भी उसका ज्यादा है। तो सबसे बढ़िया तो मुझे लग रहा है कि हाँ बेस्ट सी निकल गया, क्योंकि शुरू में हमने शायद यही बात की थी कि आप ये जस्टिफाई कैसे कर लेंगे सी खराब है। इसीलिए कैलकुलेशन इज ऑलवेज नेसेसरी, बिना कैलकुलेशन के आगे ना बढ़ें, किसी भी काम को करने से पहले कैलकुलेशन जरूर करें, क्योंकि कैलकुलेशन ही बेस है, ओके। सो आज के लिए मैं अपना टॉपिक यहीं पे खत्म करना चाहूंगा। आप सभी का धन्यवाद।